ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे जी। और आज बाबा हमको याद दिला रहा है कि बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। तो बाबा बोलता है कि जितना याद में रहेंगे उतनी शक्ति मिलती रहेगी, आती जाएगी हमारे अंदर। तो मेन है पाल भाई याद की यात्रा, क्योंकि यात्रा से आत्मा सत्वप्रधान बनती है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनती है। तो बाबा ने आज खास बोलते ना, मेहमान के लिए बोलते हैं लोग कि अतिथि देवो भव। तो बाबा ने बोला मैं भी तुम्हारा मेहमान हूँ। इसके ऊपर बाबा ने आज खास बोला है। तो इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। बाबा बोलता है वो कैसे है। तो बाबा बोलता है कि तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है पाल भाई, इसमें से कोटों में कोई और कोई में कोई बाप को पहचानते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे बाप के बनते हो। भगवान स्वयं तुमको टीचर बन के पढ़ाते। यह कितने भाग्यशाली हुए। बाबा हमारा भाग्य याद दिला रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आकर तुमको पढ़ाते, विश्व का मालिक बनाते, तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वो तुम्हारे सहयोग से सारे विश्व का कल्याण करता है। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। एक दूसरे के सहयोग से, बाप तुम्हारे सहयोग से मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, और हम जब तक बाबा के नहीं बनते तो हम भी मालिक नहीं बन सकते, जब तक भगवान को पहचानते नहीं है। इसलिए बाबा ने इसको दो हाथ की ताली की बात कही है। तो बाप बच्चे सारे विश्व का राज्य करने की शक्ति मिलती है। बाबा हम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति देते हैं अभी वर्तमान समय। तो इस तरह पाल भाई बाबा ने खास अटेंशन दिलाया हम बच्चों को आज की मुरली से। बाबा बोलते हैं ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण करके अनेक आत्माओं को प्राणदान भी देना है। जैसे खुद भी धारण कर रहे, पढ़ रहे हो, तो औरों को भी ये ज्ञान दान देकर प्राणदान देना है सबका। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चल वर्षा लेना है और अपनी लाइफ सदा सुखदायी बनानी। तो बाबा देखो हमारे लिए कितना बाबा को ये होता है अंदर में, दिल में, कि आपकी लाइफ सुखदायी बने, श्रेष्ठ बने। इसलिए बाबा हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करता है। तो इस तरह आज लहर है, मुख्य पॉइंट है आज की मुरली के। लेकिन डिटेल मुरली में बहुत सारी बातें पाल भाई, आप भी थोड़ा बताएंगे आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 26 अक्टूबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने खास बोला है जी, बाप को याद करने से शक्ति मिलती है। बिल्कुल शक्ति मिलती है। कौन सी शक्ति मिलती है? सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। जब बाप को याद करते हैं, बाप सर्वशक्तिवान बाप है। सर्वशक्तिवान बाप को जब हम याद करते हैं जी, तो हमारे अंदर सर्वशक्तियां आ जाती हैं। सर्वशक्ति आने से हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। बिल्कुल। चाहे मास्टर सर्वशक्तिवान कहो, चाहे मास्टर ज्ञान सूर्य कहो, चाहे स्वराज्य अधिकारी कहो, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस कहो, जी, सब एक ही चीज है। तो बाप जैसे सर्वशक्तिवान है, वैसे हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। जब स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। जी। तो सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति परमात्मा पिता को याद करने से हमको मिल जाती है। जितना याद करेंगे उतनी शक्ति मिलती जाती है, उतने हम राज्य अधिकारी बनते जाते हैं। मेन चीज पाल भाई, याद से क्या आत्मा एक तो सत्वप्रधान बन जाती है। तो इसलिए सत्वप्रधान बनने से आत्मा के अंदर इतनी पावर आ जाती है, सब बाबा की भी सब गुण, सब शक्तियां सूक्ष्म में आत्मा के अंदर आ जाती है। इसलिए बाबा ने बोला ना कई बार कि सत्युग में वजीर रखने की जरूरत नहीं तुमको, राजाओं को तो खुद ही निर्णय इतना ले सकते हैं। अभी तो वजीर पी सब रखना पड़ता है, लेकिन वहां जरूरत नहीं। बाबा बोलता कई बार, बाबा कहता है विश्व का मालिक हमारा मेहमान बनकर आया है जी। वह हमारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। हमसे क्या सहयोग मिलती है उनको? पवित्रता की सहयोग मिलती है। बाबा आकर के हमको पहला ही वरदान देता है, पवित्र बनो योगी बनो। बिल्कुल। पवित्र भाव योगी भाव। जब हम पवित्र बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, ये हम परमात्मा को सहयोग देते हैं, उससे विश्व का बाबा कल्याण करते हैं। जी।
ये चीज बाबा ने कहा है, भगवान आकर के बिल्कुल। ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। हम्म, तो ये चीज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज मुख्य रूप से कहा है, पुराने विश्व को मैं चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ? पूरा बदल देता है, बदल देता है, नया बनाता है पूरा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब मैं तुमको शिवालय में ले जाने आया हूँ। वह शांति धाम है निराकारी शिवालय और सुख धाम है साकारी शिवालय। अभी तुम बच्चे बहुत दुखी हो, वेश्यालय में पड़े हो, मैं तुमको शिवालय में ले जाने आया हूँ। बाबा ने कहा, इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है, फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है, बरोबर चक्र लगाते रहते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग आते हैं, फिर इस स्वीट संगम पर आते हैं। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे तेजता पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के बनते हो, वह बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। इस संगम युग का गायन पाल भाई शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में भी, जो आत्मा परमात्मा का संगम होता है ना, इसका यादगार लोग कुंभ मेला मनाते, संगम मनाते। जहाँ संगम वो आप कुंभ मेला मनाते, तो बोला वहां नहाने से आत्मा पवित्र बन जाती, शुद्ध हो जाती। लेकिन बाबा ने कई बार, पानी से तो शरीर स्वच्छ होगा, आत्मा तो नहीं होगी, लेकिन इसका यादगार मनाती। इतना महत्व है संगम। बिल्कुल, आत्मा परमात्मा का जो मेला होता है उसको कुंभ मेला, संगम का मेला। तो बाबा ने कहा, वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, बेहद के बाप के तुम बनते हो, आकर तुमको पढ़ाते हैं। कितनी ऊंची और सहज पढ़ाई है जी। तुम कितना धनवान बन जाते हो, इसमें कोई मेहनत करना नहीं पड़ता। डॉक्टर बैरिस्टर इंजीनियर पढ़ते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। यहाँ तो बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की कमाई करते हो। यहाँ तुमको कोई घाटा नहीं करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। बाबा ने कहा, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुम्हारी तुम आत्मा को, तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। इस पढ़ाई से ही हमको माइट मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है, रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिमान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापित करने की ताकत मिलती है जी। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। बाबा ने कहा, याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता। समझ में आया? जी बिल्कुल। इस समय और कोई में शक्ति नहीं है जिसको सर्वशक्तिवान कहो, बाबा कहता है। बाबा ने कहा, यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। इसको समझाने में खुशी होती है ना। तुम जैसे प्राण दान देते हो। बाबा ने क्या कहा, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। तो ये जैसे किसी को ज्ञान दान करते हो, बुद्धि में अच्छी रीति धारण करके किसको समझाते हो, तो खुशी होती है कि हम परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। यह जैसे कि प्राण दान देते हो। कहते हैं ना, काल आकर सबको ले जाते हैं, काल आदि कोई है नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। उनको कहा जाता है गर्भ जेल। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। यह बेकायदे काम किया, इनको दुख दिया, वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे गर्भ जेल में? सो तो बच्चों को समझाया है, इस याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे बच्चों, सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है जी। बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में देखो कितना फर्क है। यह यात्रा और सब यात्राएं छुड़ा देती है, यह यात्रा कितनी सहज है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, एक जगह बैठ के यात्रा कर रहे हैं। वहां जाएंगे भी तो उस पर्पज से नहीं जाएंगे, भले देखने के हिसाब से जाएंगे, बाकी यात्रा करने के लिए जाते हैं, धक्के खाने जाते हैं, इस तरह से नहीं जाते हैं।
चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हम हरदम दूर रहे। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को आना ही पड़ता है सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना है, पवित्र बनना है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा, बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उसी खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं, बाप का वर्षा भी मिलता है। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है। कहाँ? सतयुग, क्योंकि तुम बाप को याद कर लाइट माइट लेते हो। पाप काटने वाला पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप को याद करने और सुदर्शन चक्र फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं है, यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। किसको जानते हो? हीरे जैसा जीवन बनाने वाले को दिव्य दृष्टि से जानते हो, बाबा ने कहा। बाबा ने फिर कहा यह शरीर तो हमारा नहीं है। कौन सा? ब्रह्मा का जो तन लेता है, यह इनकी मिल्कियत है। किसकी? ब्रह्मा की। आत्मा शरीर की मिल्कियत होती है नहीं, शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है जिसमें पार्ट बजाती है। यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। बाबा ने कहा हे आत्माएं मामेकम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है। विनाश सामने खड़ा है, याद से ही पाप कटेंगे, फिर सजाए खाने से भी छूट जाएंगे। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाए बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी विश्व नए से, तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। यह विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाबा ने कहा याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। समझ में आया? बाबा ने कहा इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ को क्या करना है? सदा के लिए सुखी बनाना है। सदा सुखी बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भाव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो वरदान के फल स्वरूप बन जाएंगे। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात वरदान फल दिखाएगा। आज बाबा ने कहा स्लोगन में, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। बिल्कुल। अब भी 2 दिन पहले बाबा ने एक वरदान बोला था ना, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भाव। बाप दादा को खुशी होती है, मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है जी, है छोटा बच्चा है, प्रवृत्ति वाला है, अनपढ़ है, युवा है, लेकिन विश्व के आगे एक एक बच्चा मेरा विशेष है। दुनिया में भले कितने बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक है, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना जी। समझ में आया? बिल्कुल। और तुम निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया है। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, इसलिए पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए जी। तो ये जो विशेषताएं हमको मिली है भगवान को पहचानने की, भगवान को पहचाना, उसके खजाना को पाया, उसको सेवा में लगाओ बाबा बोलता है, उसको बांटो और बढ़ाओ। ये छोटी सी विशेषता नहीं है, भगवान को पहचानने की दिव्य बुद्धि है हमारे पास। दुनिया में नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक बड़े बड़े हैं, वो कोई नहीं पहचानते।
तो बहुत बड़ी विशेषता है। जो बाप मिला, बाप का ज्ञान मिला, बाप का खजाना मिला, इन्हें सेवा में लगाओ, उसको बांटो और बढ़ाओ, बाबा कहता है। जी। विशेषताएं जो प्रभु प्रसाद मिली हुई है। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। शांति।